इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 57A का इस्तेमाल करते हुए खुद अनाउंस कर दिया कि इंतखाबात जो उनसे हैं वो 9 अप्रैल। इतने पैसे भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो 2 असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद कर सकें। ये जो ऐलान किया है ये क्या जल्दी पर तेल का काम करेगा या मसाइल को हल करेगा? हम इस मामले में भी डंडी मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। और अभी बड़ी एक नई खबर आ गई है। मुल्क का जो सियासी मामलात हैं और सियासी खींचातानी है उसमें से एक नए खबर ने जन्म लिया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना इख्तियार आज ख़ुद इस्तेमाल करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं जो डिज़ॉल्व हो चुकी हैं उनके इंतखाबात का ऐलान जो सा है वो 9 अप्रैल को कर दिया। यानी सदर साहब ने ये फरमा दिया है कि सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन जो से हैं वो 9 तारीख को दोनों सूबों में इलेक्शन करवाएं। सदर साहब इस वाले से 2-3 दिनों से मुतहर्रिक थे, वो ख़त व किताबत भी कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के साथ। और बिलाखिर उन्होंने जब देखा कि ये इस तरह से काम नहीं होता नज़र आ रहा था, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 57A का इस्तेमाल करते हुए खुद अनाउंस कर दिया कि इंतखाबात जो उनसे हैं वो 9 अप्रैल की हुए हैं। कब? 9 अप्रैल को। अब सवाल ये पैदा होता है, अब इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। हमारा जो काम है ना वो हमने अपना अगला शुरू कर दिया। किसी तरफ से भी कोई संजीदा बात नहीं आएगी, किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से इसके ऊपर कोई तहम्मुल की, कोई बुरदबारी की बात सामने तो आएगी ही नहीं। अब एक नई महाजराई, एक नई बयानात की एक जंग जौन सी है वो शुरू हो जाएगी। ब्लेम गेम का अगला मरहला शुरू हो जाएगा। कोई कहेगा कि सदर साहब को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो ऐलान करें, और किसी तरफ से ये राय आएगी कि सदर साहब जो से उनको पूरा इख्तियार था कि वो तारीख का ऐलान करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इलेक्शन 9 अप्रैल को मुमकिन हो जाएंगे? मैं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसे किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अदलिया की तरफ से मना कर दिया गया कि हम अपने अमले को नहीं भेजेंगे, आपको नहीं देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, वसाइल भी नहीं है उसके पास, इतने पैसे भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो 2 असम्बलियों के इंतखाबात का एक भरपूर काम अच्छे तरीके से इनेकाद कर सके। तो इन हालात में सदर साहब ने जो एक्ट किया है, जो फैसला किया है, अगर हम उसको आइनी भी करार दे दें कि ठीक आइन का तकाजा है कि जब असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए तो फिर 3 महीनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि ये आइन का एक हिस्सा है। एज एन पोलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ का हक़ है कि वो इंतखाबात के मुतालबे को सामने लाए, और उन्होंने किया भी ये मुतालबा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस तरह की जो ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन है, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, एक दूसरे के गिरबानों के हाथ डाले हुए हैं सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने, ऐसे हालात में सदर साहब ने ये जो ऐलान किया है ये क्या जल्दी पर तेल का काम करेगा या मसाइल को हल करेगा? आप ज़रा खुद सोच लिए कि इसके बाद क्या होगा। समझ से बाहर है। सदर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान की स्टेट के हेड हैं वो, यानी इस वक्त पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का जो सबसे बुलंद तरीन होता है वो उस पर फायज है डॉक्टर आरिफ अलवी। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो किसी एक पार्टी हेड के पास उसके घर में चलकर जाते हैं अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए, मशावरत के लिए। देखें, कोई भी शख्स, कोई भी शख्सियत, उसका ताल्लुक किसी भी जमात या किसी भी पार्टी के साथ क्यों ना हो, जब उसको ये मनसब दे दिया जाता है कि ही इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आफ्टर दैट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको बहुत क्लैरिटी के साथ एक मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार ओहदेदार की हैसियत से और पूरी रियासत को लीड करने वाले ओहदेदार की हैसियत से पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उसे कोई ऐसा रोल अदा नहीं करना चाहिए कि जिससे उसकी शख्सियत और उसके जो फैसले हैं वो मशकूक हों या उन पर अबहम आए या उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पैदा हों। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस मामले में भी डंडी मारते हैं, इस मामले में भी हम दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करते, हम गैर जानबदार नहीं हो पाते और हम जानबदार नहीं हो पाते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए।
پاکستان کے اداروں کے لیے، جس کے نتیجے اس قسم کی صورتحال کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس فیصلے نے یہ صحیح ہے یا درست ہے، ملک کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کی شدت میں اضافہ کیا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اب حکومت اس پر کیا کرے گی، اپوزیشن اس پر کیا کرے گی، اور جو اپیرنٹلی دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کورٹ میں چلی جائے گی، اور جب کورٹ میں جائیں گے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، کام عوامی نمائندوں کے کرنے کا ہے، اب اس کو عدالتوں میں لے کر جایا جا رہا ہے، اور جب عدالتیں اس کے اوپر کوئی ایکٹ کریں گی یا ری ایکٹ کریں گی یا کوئی ریمارک دیں گی تو ان کے اوپر بھی طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی بولیاں جو ان سی ہیں وہ بولیں گے۔ یعنی کسی کو نہیں احساس کہ ملک اقتصادی طور پر، سلامتی کے پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کس حالت کا شکار ہے، کس خوفناک حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہر شخص جو سا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا اپنا مفاد دراصل اس ملک اور ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہوش ہمارے سیاستدانوں کو کب آنی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات باہر چلے جائیں کنٹرول سے، سیاسی قیادت سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سوچ کو ملک کے لیے، ریاست کے لیے، عوام کے لیے، ملکی سلامتی اور ملکی معیشت کے لیے غیر جانبدار کر لیں اور ایک صفحے پر اکٹھے ہو جائیں۔ جو ریاستی قوتیں ہیں ہماری، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس سچویشن میں مزید بگاڑ پیدا ہونے سے پہلے بے شک خاموش کردار ادا کریں یا کوئی انڈائریکٹ موو کریں یا ان کے درمیان انگیجمنٹ کی کوشش کریں، اس حالت سے ملک کو نکالیں، ورنہ ایسا نقصان ہو جائے گا، ایسا نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی، جس کا تصور کرنا بھی ہولناک اور خوفناک ہے۔ ابھی کے لیے اتنا، اب آگے کیا ہوتا ہے اس پر ہم آگے بات کرتے رہیں گے، بات ہوتی بھی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ حافظ۔